बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफ़ीक पसवाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दूसरों से हसद करने वाला इंसान अपने आप पर कितना जुल्म करता है। हसद करने से एक इंसान की सेहत पर कितने बुरे असरात मुरतब होते हैं। हसद एक ऐसा नमकीन तेज़ाब है जो हड्डियों को खोखला कर देता है। हसद एक ऐसा मूजी मर्ज़ है जो हासिद के जिस्म को पिघला के रख देता है। कहा जाता है कि हसद करने वाला ज़ालिम होता है मगर ख़ुद को मज़लूम ज़ाहिर करता है, वह दोस्त के रूप में दुश्मन होता है। वैसे ये हसद भी क्या चीज़ है। सबसे पहले हसद को ही मार डालता है। रंज और फ़िक्र हसद करने वाले का खून पीता है, उसकी आंखों की नींद चुरा ली जाती है। हसद करने वाला अपने अंदर जो आग का अलावा जला के रखता है, ख़ुद उसी में जल के राख हो जाता है। हसद एक ऐसी ज़हनी और नफसियाती बीमारी है जो हसद करने वाले के जिस्म में बेशुमार दीगर बीमारियां पैदा करके हसद की ज़िंदगी का सारा सुकून बिल्कुल ख़त्म कर देती है। हसद एक ऐसी आग है जिसमें इंसान खुद जलता है लेकिन दूसरों के जलने की तमन्ना भी करता है। हसद अल्लाह की तकदीर से नाखुश और बेजार रहता है। हसद इंसान के लिए ज़हर कातिल है लेकिन इंसान फिर भी दूसरों से हसद करने से बाज नहीं आता। कुरान करीम की सूरह फलक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और मैं पनाह मांगता हूँ हसद की शर से जब वो हसद करने लगे। हदीस का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को फौरी तौर पर जलाकर राख कर देती है। हसद कई नफसियाती अमराज का बायस है जिसे गुस्सा, डिप्रेशन, एहसास कमतरी, चिड़चिड़ापन और दीगर बेशुमार नफसियाती बीमारियाँ। हर इंसान में किसी न किसी हद तक हसद मौजूद है मगर मोमन हसद नहीं कर सकता क्योंकि हासद मोमन नहीं हो सकता। बहरहाल ये तो तय है कि हासद शख्स कभी फाते नहीं हो सकता। हसद करने वाले की शर से हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सब को हसद जैसे मूजी मर्ज़ से बचा के रखे। आमीन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल गोल्डन वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।